नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रो एस अजमेरा मेरे चैनल जन कल्याण ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग की। आपने अक्सर पेपर में पढ़ा होगा या सुना होगा नीच भंग राजयोग होता है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते होंगे। आज मैं आपसे वही चर्चा करने वाला हूं, सरल भाषा में उसको मैं पूरा समझाने वाला हूं। नीच का ग्रह मतलब कोई ग्रह अपनी सबसे कमजोर राशि में जब बैठा होता है, उदाहरण के लिए गुरु मकर में, शुक्र कन्या में, सूर्य तुला में आदि। नॉर्मली नीच का ग्रह बहुत कमजोर फल देता है और जीवन में संघर्ष, निराशा और उस ग्रह से संबंधित क्षेत्र के दुख देता है। लेकिन ज्योतिष में कुछ खास स्थितियां हैं जिनमें कि नीच का ग्रह भी अपना कमजोर फल छोड़कर राजयोग देने लगता है। इसे ही कहते हैं नीच भंग राजयोग, यानी नीच होना टूट गया। अब वह ग्रह राजा जैसा फल देने लगता है और वह राजयोग बहुत शक्तिशाली होता है। कई महान लोगों, उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, AR रहमान, नरेंद्र मोदी जी आदि जैसों की कुंडली में नीच भंग राजयोग है। नीच भंग राजयोग कब कब बनता है? मुख्यतः उसके 8 नियम हैं। पराशर और अन्य ग्रंथों से मैं बता रहा हूँ। नीच राशि का स्वामी केंद्र में होना। नीच ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में बैठ जाता है, उदाहरण के लिए गुरु मकर में नीच, मकर का स्वामी शनि अगर 1, 4, 7, 10 में हो तो नीच भंग हो जाता है। नीच ग्रह स्वयं केंद्र में हो, नीच का ग्रह खुद ही लग्न 4, 7 या 10वें भाव में बैठ जाए, उदाहरण के लिए शुक्र कन्या में नीच का होकर 10वें भाव में बैठ जाए तो नीच भंग होता है। उच्च राशि का स्वामी नीच ग्रह को देखे या उसके साथ हो, नीच ग्रह का कि उच्च राशि का स्वामी उस नीच ग्रह के साथ हो या उस पर दृष्टि डाले, उदाहरण के लिए मंगल वृषभ में उच्च का होता है, अगर मंगल कर्क में नीच का हो और वृषभ का स्वामी शुक्र मंगल के साथ हो या दृष्टि डाले तो नीच भंग होता है। नीच ग्रह का स्वामी जो राशि उसकी नीच की है और उच्च का स्वामी आपस में परिवर्तन कर ले, ये राशि परिवर्तन कहलाता है। दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में चले जाते हैं। नीच ग्रह का राशि स्वामी और लग्नेश एक ही हो, जैसे कि मकर लग्न में गुरु का नीच होना, लेकिन लग्नेश शनि होने से नीच भंग हो जाता है। नीच ग्रह नवमांश में उच्च का या स्वराशि में हो, D1 में नीच हो लेकिन नवमांश D9 में उच्च या अपनी राशि में बहुत मजबूत हो तो नीच भंग हो जाता है। दो नीच ग्रह एक दूसरे को देखें या साथ हो, एक नीच ग्रह दूसरे नीच ग्रह से दृष्टि या युति बनाए, दोनों का नीच भंग हो जाता है। नीच ग्रह 6, 8वें या 12वें भाव में हो और उसका स्वामी बलवान हो। कुछ आचार्यों के अनुसार सबसे आम और शक्तिशाली नीच भंग वाले ग्रह जो होते हैं वो सबसे आसान नीच भंग की स्थिति बनाते हैं। जैसे कि सूर्य तुला में हो, शुक्र केंद्र में हो या लग्नेश हो, चंद्र वृश्चिक में हो, मंगल केंद्र में हो, मंगल कर्क में हो, चंद्र केंद्र में हो, बुध मीन में हो, गुरु केंद्र में हो, गुरु मकर राशि में हो, शनि केंद्र में हो, खासकर मकर कुंभ लग्न में हो, शुक्र कन्या बुध केंद्र में हो, शनि मेष में हो, मंगल केंद्र में हो। नीच भंग राजयोग के क्या फायदे होते हैं उस विषय में चर्चा करते हैं। नीच ग्रह न केवल अपना दुष्फल छोड़ता है बल्कि उल्टा उच्च से भी ज्यादा शक्तिशाली फल देता है। व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित क्षेत्र में विश्व स्तर की सफलता पाता है। संघर्ष के बाद अचानक बहुत ऊंचा उठना बहुत बड़ी बात है। उसका नाम, यश, धन, सम्मान सब कुछ उसे मिलता है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों का मैं उदाहरण दूंगा। अमिताभ बच्चन हैं, उसका गुरु मकर में नीच लेकिन शनि 10वें में है, नीच भंग हो रहा है, विश्व के सबसे बड़े अभिनेता हुए हैं वो। सचिन तेंदुलकर गुरु मकर में नीच हुआ है, शनि 10वें में, क्रिकेट के भगवान बन गए हैं। नरेंद्र मोदी गुरु मकर में नीच है, शनि 10वें में है, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो गए हैं। AR रहमान
शुक्र कन्या में नीच, बुध केंद्र में, ऑस्कर विजेता बन गए हैं। निष्कर्ष ये है कि नीच भंग राजयोग एक तरह का डायमंड इन द रफ है। जो ग्रह सबसे कमजोर दिख रहा है वही जीवन में सबसे बड़ी सफलता देने वाला होता है। यह योग बताता है कि ज्योतिष में कमजोर का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है। सही परिस्थितियों में मिले तो कमजोर भी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आप अपनी या किसी की कुंडली में नीच ग्रह है और लगता है कि नीच भंग बन रहा है तो कमेंट में लग्न और नीच ग्रह बताइए और अपना जन्म विवरण लिखिए, तो मैं चेक करके बता दूंगा नीच भंग है या नहीं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।